नमस्कार दोस्तों, टेट क्लासेस विद स्नेहा में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो में एसएसटी पेडागोजी के 30 क्वेश्चन का रिवीजन करेंगे। आइए करते हैं। क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि पूछताछ जांच आधारित उपागम का प्रयोग करती है? बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है पावर पॉइंट या स्लाइड प्रदर्शन देखना, दूसरा है आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना, तीसरा है व्याख्यान सुनना और चौथा है विषय पर निबंध लिखना। बताइए दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? 81 का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, आंकड़े एकत्रित करने के लिए समुदाय में जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते निम्नलिखित में से कौन से मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिससे वे आलोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें? ए है पारस्परिक सम्मान, बी है अनुशासन, सी है आज्ञाकारिता, डी है विविधता के लिए समान, ई है विश्वास। सही विकल्प का चयन कीजिए। दोस्तों बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, ए, डी और ई। एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक के नाते पारस्परिक सम्मान, विविधता के लिए सम्मान, विश्वास जैसे मूल्यों को विकसित करना चाहिए जिसमें वे समालोचनात्मक सीख को बनाए रख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च प्राथमिक स्कूल में प्रोजेक्ट कार्य हेतु जब शिक्षक छात्रों को शोध लेख, किताबें, फोटोग्राफ, ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग सामग्री और वेबसाइट आदि जैसी चीज़ें प्रदान कर रहा है, इनका उद्देश्य होगा। क्या उद्देश्य होगा दोस्तों? पहला है स्कूल परियोजना को वैज्ञानिक रूप से सुगम बनाना, दूसरा है जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना, तीसरा है राष्ट्रीय स्तर के सेमिनारों, कार्यशालाओं, सम्मेलनों आदि में भाग लेने के योग्य बनाना और चौथा है साहित्य का समीक्षात्मक शिक्षण। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। बताइए दोस्तों, इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? इस क्वेश्चन का सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, जांच प्रक्रिया के प्रमुख घटकों के रूप में पृष्ठभूमि की जानकारी प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी आकलन पद्धति छात्रों के अधिगम को आगे बढ़ाने के लिए प्रत्येक छात्र को विवरणात्मक प्रतिपुष्टि प्रदान करती है? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है अधिगम के लिए आकलन, दूसरा है अधिगम की तरह आकलन, तीसरा है अधिगम का आकलन, चौथा है योगात्मक या सारांशित आकलन। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, अधिगम के लिए आकलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में खुली पुस्तक परीक्षा का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? क्या है उद्देश्य? बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है सहयोग और सामूहिकता के कौशल को आंकना, दूसरा है विषयगत ज्ञान को आंकना, तीसरा है सामाजिक व संवेगात्मक कौशलों को आंकना और चौथा है प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रतिक्रिया और आलोचनात्मक कौशलों को आंकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा को बनाने से बचाने के लिए एक शिक्षक को डैश में क्या फील करेंगे दोस्तों चाहिए? बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा? पहला है लड़कों को बलवान बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, दूसरा है लड़कियों को कुश्ती में भाग लेने के लिए हतोत्साहित करना, तीसरा है विद्यार्थियों को अच्छी लड़की, अच्छा लड़का कहकर उनके अच्छे कार्यों की सराहना करना, चौथा है लड़के एवं लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, लड़कियों को अपरंपरागत भूमिकाओं में डालने की कोशिश करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका इस बात पर बल देना चाहती है कि इतिहास बताता है कि आज की दुनिया कैसे विकसित हुई और यह हमारे वर्तमान के बर्ताव के बारे में बताना चाहता है। इसके लिए कौन सी गतिविधियां उचित रहेंगी? ये है आसपास के क्षेत्र में स्मारक ढूंढना और उनके ऐतिहासिक महत्व, पारंपरिक मूल्य का पता लगाना, बी है हड़प्पा के लोग क्या खाते थे इसकी एक सूची बनाने के लिए कहना और सी ऑप्शन है बच्चों को बाजार से खरीदी जाने वाली 5 वस्तुओं के नाम लिखने तथा उन्हें दो श्रेणियों वे वस्तुएं जो उसी शहर या गांव में जहां वे रहते हैं बनने वाली तथा वे वस्तुएं जो व्यापारियों द्वारा दूसरी जगहों से लाई गई में विभक्त करने को कहना। उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में वाद विवाद के आयोजन हेतु निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त विषय है? ए है पृथ्वी के प्रमुख स्थल रूप, बी है गरीबी हटाने के लिए सरकारी पहल या योजनाएं, सी है सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार, डी है रोजगार विकसित करने में तकनीकी का योगदान। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
शिक्षा कार्य अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए मूल्यांकन कार्यविधियां विकसित करते समय निम्नलिखित में से किन सिद्धांतों का अनुसरण करना है? ए है माता पिता को पढ़ाने और गृह कार्य को पूरा करने का मार्ग दिखाएं। बी है बच्चे को उसके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें। सी है बच्चे को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त बनाएं। डी है बच्चों को परीक्षाओं में अनुशासन के साथ भाग लेने में सहायता करें। सही विकल्प का चयन करें। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, बी और सी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार 8वीं कक्षा 6 से 14 वर्ष तक पढ़ने वाले विद्यार्थियों के लिए कार्यविधियां विकसित करते समय बच्चों को उनके विचार मुक्त रूप से प्रकट करने में सहायता करें। बच्चों को भय, मानसिक आघात और चिंता मुक्त आदि बनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पुस्तक में स्त्रियों के चित्र गृहिणियों एवं घरेलू सहायिकाओं या मेड के रूप में हैं तथा पुरुषों के चित्र अभियंताओं एवं पायलटों के रूप में हैं। इस तरह का चित्रण संभावनीय रूप से बढ़ावा देगा। बताइए दोस्तों किसे बढ़ावा देगा? पहला है जेंडर सशक्तिकरण, दूसरा है जेंडर नाटकीकरण और तीसरा है जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना और चौथा है जेंडर समरूपता। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, जेंडर रूढ़िबद्ध धारणा बनाना। जब कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के बारे में लिंग के आधार पर पूर्वाग्रह से ग्रसित हो तो उसे जेंडर रूढ़िबद्ध कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विभिन्न विषयों जिनमें सामाजिक विज्ञान भी शामिल है में पाठ योजना बनाते हुए 5E मॉडल काफ़ी प्रचलित हैं। इसके मॉडल के अनुसार शिक्षक पढ़ाते हेतु आरंभ में कौन से चरण का प्रयोग करेगा? बताइए दोस्तों कौन से चरण का प्रयोग करेगा? इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही होगा, इंगेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि अनुभवों के जरिए लोकतंत्र की अवधारणा को विकसित करने में सबसे अधिक सहायक होगी? छात्रों को डैश में क्या फिल करेंगे दोस्तों? कौन सा ऑप्शन सही होगा? भूमिका निर्वहन के माध्यम से स्वतंत्र भारत की पहली सरकार बनने की मुख्य घटनाएं दर्शाने को कहना। दूसरा है छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। तीसरा है वाद विवाद दल, तैराकी दल जैसे स्कूल के दलों में चुने जाने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। और चौथा है भारत की विभिन्न राजनीतिक दलों की सूची बनाने को कहना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, छात्र परिषद के अध्यक्ष को चुनने के उनके अनुभव के बारे में सोचने को कहना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औपनिवेशिक शासन ने भारतीय उपमहाद्वीप में जनजातीय समूहों के जीवन को कैसे प्रभावित किया के अध्ययन के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तेमाल एक प्राथमिक स्रोत के रूप में किया जा सकता है? ए है बिरसा मुंडा के जीवन पर बना एक वृत्तचित्र, दूसरा है लेखन अमिताव घोष द्वारा लिखित एक ऐतिहासिक कल्पना, तीसरा है औपनिवेशिक शासन ने जनजातियों की परिस्थिति को समर्पित इतिहास की पाठ्यपुस्तक में एक पाठ, और चौथा है उस काल या समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बैरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, उस काल समय के दौरान बैगा जैसी जनजातियों द्वारा गाए गए और मानव शास्त्री बैरियर एल्विन द्वारा प्रलेखित किए हुए गीत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पोर्टफोलियो आकलन में आवश्यक होते हैं। ए है विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह, बी है एक निश्चित अवधि में शिक्षक द्वारा दिए गए कार्यों व परीक्षा पत्रों का संग्रह, सी है पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु एक मानदंड। सही विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का? इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और सी। पोर्टफोलियो आकलन में विद्यार्थियों के कार्यों का संग्रह और पोर्टफोलियो में रखे जाने वाले कार्यों वस्तुओं के चयन हेतु मानदंड आवश्यक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन सा अधिगमकर्ताओं के अनुप्रयोग कौशल का आकलन करता है? ए है वायुमंडल में कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव बनाती है, बी है वायु दाब क्या है, सी है वर्षा के 3 प्रकारों के नाम बताइए, डी है साक्षरता क्या है, राष्ट्रीय साक्षरता दर से अधिक दर वाले 5 राज्यों की सूची बनाइए। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा विकल्प सही होगा इस क्वेश्चन का? थर्ड विकल्प सही होगा दोस्तों, डी और ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित गतिविधियों में से कौन सी इतिहास में समीक्षात्मक चिंतन के विकास में सहायक होगी? ए है घटनाओं को तथ्यों और सबूतों के आधार पर जांचना, बी है वाद विवाद और चर्चा के माध्यम से विषयों पर
दृष्टिकोण विकसित करना, सी है किसी विशेष इतिहासकार के विचारों के आधार पर घटनाओं के बारे में सीखना, डी है इंटरनेट पर वीडियो देखना। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और बी। समीक्षात्मक चिंतन ऐतिहासिक तर्क के केंद्र में है। छात्रों को भूत, वर्तमान और भविष्य के समय के बीच अंतर करने में सक्षम होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोठारी आयोग के अनुसार ए है भारत को केवल विकासवाद दृष्टिकोण के संदर्भ में नहीं देखा जाना चाहिए। बी है इस उपागम में समस्या यह है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्र के विकास में बाधक माना गया है तथा इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। सही विकल्प का चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। दोनों ए तथा बी सही हैं। कोठारी आयोग राष्ट्रीय शिक्षा आयोग था जिसे भारत सरकार द्वारा स्वतंत्रता के बाद नियुक्त किया गया था। कोठारी आयोग के अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी थे। कोठारी आयोग के अनुसार भारत को केवल विकासवादी दृष्टिकोण के संदर्भ से नहीं देखा जाना चाहिए। इस उपागम में यह समस्या है कि इसमें निर्धनता, निरक्षरता और जातिवाद को राष्ट्रीय विकास का बाधक माना गया है। इसमें जेंडर संबंधी मुद्दे भी उपेक्षित रहे हैं। इसलिए दोस्तों ए और बी दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों से भारतीय मीडिया में महिलाओं का चित्रण विषय पर बातचीत करना चाहती है। निम्न में से कौन सी युक्तियाँ सबसे अधिक उपयुक्त रहेंगी। ए है कोई समाचार पत्रों के विज्ञापनों पर चर्चा करना, बी है कि स्थानीय नेता का साक्षात्कार लेना, सी है कोलाज बनाना और कक्षा में उसे प्रदर्शित करना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, ए तथा सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रदीप्त व्रत की अवधारणा पर शिक्षण प्रक्रिया शुरू करने से पहले निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा को समझाना आवश्यक है। ए है कक्षीय समतल, बी है पृथ्वी का अक्ष, सी है पृथ्वी का घूर्णन और डी है पृथ्वी की गोलाकार आकृति। सही विकल्प का चयन कीजिए। बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा, सी और डी। प्रदीप्त व्रत किसे कहते हैं दोस्तों, ग्लोब का वह भाग जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त व्रत कहते हैं। प्रदीप्त व्रत की अवधारणा को शुरू करने से पहले पृथ्वी का घूर्णन व पृथ्वी की गोलाकार आकृति की अवधारणा को समझाना आवश्यक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूगोल की एक शिक्षिका अपनी कक्षा में प्राकृतिक वनस्पतियों के बारे में पढ़ाना चाहती है। अपनी कक्षा में इस विषय के लिए एक उपयुक्त सत्र हेतु वह निम्न में से क्या योजना बना सकती है। ए है विभिन्न वृक्षों के चित्र लाना, बी है विद्यार्थियों को नरम काष्ठ से बनी कुछ चीज़ें लाने को कहना, सी है विभिन्न वनों व उनमें पाई जाने वाली वनस्पतियों की विशेषताओं और तुलनाओं को दर्शाता चार्ट लाना, डी है जलवायु या वनस्पति की प्रकृति पर प्रभाव की चर्चा करना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फोर्थ ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ए, बी, सी तथा डी सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान शिक्षण में आने वाली समस्याओं के बारे में दिए गए निम्नलिखित कथनों को पढ़ें तथा सही विकल्प चुनें। अभिकथन है, ऐतिहासिक घटनाओं की बदलती व्याख्याएं सामाजिक विज्ञान शिक्षण को और भी चुनौतीपूर्ण विषय बना देती हैं। कारण है, सामाजिक विज्ञान पढ़ाने वाले शिक्षकों की संख्या पर्याप्त नहीं है। सही विकल्प चुनें दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास के एक शिक्षक अपने छात्रों को बाबर के शासन काल के दौरान हुए विभिन्न युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत इसके लिए प्राथमिक स्रोत हो सकता है। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, बाबरनामा या बाबर के संस्मरण। शिक्षक छात्रों को बाबर के शासन काल के दौरान हुए युद्धों के बारे में पढ़ाना चाहती है तो बाबरनामा या बाबर के संस्मरण छात्रों को पढ़ाने के लिए प्राथमिक स्रोत होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, शैक्षिक उद्देश्य छात्र दीवानी कानून और आपराधिक कानून के उद्देश्य के बारे में अपनी समझ दर्शाएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न इस शैक्षिक उद्देश्य को पूरा करने में उपयुक्त है। पहला है, समाचार पत्र में उल्लिखित दुराचार चुनें और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामलों के रूप में वर्गीकृत करें। दूसरा है, पिछले 3 वर्षों के आंकड़ों का पता लगाकर अनुमान लगाएं कि भारत में सामान्यतः अधिक मामले दीवानी कानून के या आपराधिक कानून के तहत हैं। तीसरा है, भारत में कानूनी व्यवस्था की विभिन्न शाखाओं के नाम लिखें और उन्हें परिभाषित करें। चौथा है, दीवानी और आपराधिक कानून के तहत प्रभावित पक्ष द्वारा अपनाए जाने वाले चरणों में अंतर दर्शाने के लिए फ्लो चार्ट बनाएं।
बताइए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। समाचार पत्र में उल्लेखित दुराचार चुने और उन्हें कारणों सहित दीवानी या आपराधिक कानून के मामले के रूप में वर्गीकृत करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित सामाजिक विज्ञान प्रश्नों में से कौन सा विद्यार्थियों में समालोचनात्मक चिंतन को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। यह पंचायत और ग्राम प्रशासनिक अधिकारी या पटवारी का कार्य एक दूसरे से किस प्रकार संबंधित होता है। बी है, आपके अनुसार ग्राम सभा का क्या महत्व है। क्या आपको लगता है कि ग्राम सभा की बैठक में सभी सदस्यों को भाग लेना चाहिए क्योंकि। सी है, ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायत में क्या अंतर है। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सामाजिक विज्ञान के अध्यापक होने के नाते आप अपने विद्यार्थियों की पृथ्वी पर मौसम में परिवर्तन की समझ का आकलन करना चाहते हैं। आपकी कक्षा में किस गतिविधि को स्थान पाने की सबसे अधिक संभावना होगी। ए है, बच्चों को 6 माह तक पुराने अखबारों से के सूर्योदय व सूर्यास्त के समय को लिखने को कहना, साथ ही दिन रात के समय की तुलना करने और इस अंतर के कारणों को समझाने के लिए कहना। बी है, एक दीर्घ वृत्त का चित्र बनाने को कहना। सी है, विद्यार्थियों को पृथ्वी के परिक्रमण एवं ऋतुओं के संबंध का वर्णन करने के लिए कहना। और डी है, विद्यार्थियों को अगले लीफ वर्ष की गणना करने के लिए कहना। उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल ए और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान की एक शिक्षिका समानता के विषय पर अपने विद्यार्थियों की भागीदारी निश्चित करना चाहती है। इसके लिए निम्न में से कौन सी गतिविधि उपयुक्त रहेगी। ए है, पिछली कक्षा में शिक्षिका द्वारा दिए गए उदाहरणों के बारे में विद्यार्थियों को चर्चा करने को कहना। बी है, विद्यार्थियों को छोटे समूह बनाकर सामूहिक रूप से समानता के नए उदाहरण ढूंढ कर लाने को कहना। सी है, विद्यार्थियों को ऐसे उदाहरणों की चर्चा करने को कहना जहाँ लोगों के साथ असमानता का व्यवहार हुआ हो। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों। सही विकल्प चयन कीजिए। इस क्वेश्चन का थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, केवल बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन के कौशल को आंकने के लिए उपयुक्त है। पहला है, समझाइए कि मीडिया को उसके प्रतिवेदन के लिए सूचना कैसे मिलती है। दूसरा, इस लेख में से किसका मत छूट गया है। तीसरा है, मुद्दा तैयार करने के उदाहरण उपलब्ध कराएं। और चौथा है, सार्वजनिक विरोध और सेंसरशिप शब्दों को परिभाषित कीजिए। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा, इस लेख में किसका मत छूट गया। इस लेख में किसका मत छूट गया है। आलोचनात्मक चिंतन किसी विषय वस्तु पर आलोचना के साथ चिंतन करना, अर्थात किसी विषय वस्तु के अर्थ, अवधारणा, पक्ष विपक्ष, उसके गुण अवगुण इत्यादि सभी पक्षों पर विचार करना ही आलोचनात्मक चिंतन होता है ना दोस्तों। और मीडिया विषय पर आलोचनात्मक चिंतन कौशल को आंकने के लिए इस लेख में किसका मत छूट गया है जैसे प्रश्न सबसे उपयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह ए है, साक्ष्यों पर आधारित होता है। बी, एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है। सी, विद्यार्थियों के विभिन्न तरह के कार्यों का यादृच्छिक संग्रहण होता है। और डी है, विद्यार्थियों के कार्यों का एक रंग बिरंगा संग्रहण होता है। बताइए दोस्तों इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, केवल ए और बी। पोर्टफोलियो को आकलन का एक विश्वसनीय साधन माना जाता है क्योंकि यह साक्ष्यों पर आधारित होता है। आकलन का प्रमाणिक रूप माना जाता है। यह एक अवधि के दौरान हुई शैक्षिक समृद्धि दर्शाने के लिए कार्य के नमूने उपलब्ध करवाता है। पोर्टफोलियो एक विस्तारित अवधि में सीखने और विकास का प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मुख्यतः किसका प्रमाणीकरण में प्रयोग किया जाता है। ए है, सत्र अंतर परीक्षा। बी है, योगात्मक परीक्षा। सी है, कक्षा में औपचारिक एवं अनौपचारिक अवलोकन। डी है, निदानात्मक मूल्यांकन। सही विकल्प का चुनाव कीजिए दोस्तों कौन सा ऑप्शन से होगा इस क्वेश्चन का। फर्स्ट ऑप्शन से हो जाएगा, केवल ए और बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माना एक शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानना चाहती है तो वह किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। बताइए दोस्तों किस प्रकार के मूल्यांकन को अपनाएगी। इस क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन से होगा, निदानात्मक मूल्यांकन।
शिक्षिका अधिगमकर्ता के पूर्ववर्ती ज्ञान को जानने के लिए निदानात्मक मूल्यांकन को अपनाएगी। निदानात्मक मूल्यांकन शिक्षण कार्य के साथ साथ किया जाता है। इसमें जो विद्यार्थी पढ़ाई के दौरान असफल होते हैं उनकी असफलता के कारण का पता भी लगाया जाता है। बस दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। दोस्तों, यदि आपको क्लास पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट्स करके बताइए कि क्लास कैसी रही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।